वेलकम टू आरके मैथमेटिक्स। आप यहाँ पर आर एस अग्रवाल बुक से क्लास 10th का एरिया एंड पेरीमीटर देख रहे हैं, जिसमें कि आप क्वेश्चन जो है 3 तक कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से 4 से देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज है 15A में। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे देख पाएंगे। चलिए, यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:12:13। अब की बार जो साइड दिया हुआ है इसमें रेशियो में दिया हुआ है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू है। एंड इस पेरीमीटर इज 150 मीटर, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ 150। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको क्या चाहिए? ट्राइंगल का एरिया चाहिए। चलिए निकालते हैं यहाँ से। क्वेश्चन आपका है 4। इसका साइड का रेशियो दिया हुआ है। साइड का रेशियो क्या दिया हुआ? 5:12:13। 5:12:13। ये 5:12:13 ओरिजिनल साइड नहीं है, क्योंकि इसमें रेशियो में दिया हुआ है। यहाँ से और पेरीमीटर भी दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या है इसका? 150 मीटर। 150 मीटर। आपको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। सबसे पहले ये जो साइड है रेशियो में, इसको हम क्या करेंगे? वेरिएबल के साथ 5x 12x 13x हम लेट कर लेते हैं। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। लेट द साइड्स बी 5x 12x एंड 13x। पेरीमीटर 150 है, तो पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड का सम, यानी 5x प्लस 12x प्लस 13x इक्वल क्या हो जाएगा? 150, क्योंकि सभी साइड का हम सम कर लिए। यहाँ पर डायरेक्ट हम सम नहीं कर सकते हैं 5 प्लस 12 प्लस 13, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। जब रेशियो में रहे तो आपको क्या करना होगा? वेरिएबल के साथ उसे लिखना है। ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 12 17 प्लस 13 यानी 30x। 30x इक्वल 150 आ गया। x इक्वल क्या हो जाएगा? 150 इधर अपॉन 30, जो कि 5 टाइम में कैंसिल हो गया। x इक्वल यहाँ से आप 5 देख रहे हैं। जब x का वैल्यू 5 आया है तो आप साइड ऐसे निकालेंगे। अब साइड पता चल जाएगा। साइड क्या हो जाएगा इसका? पहला है 5x, पहला क्या लेट किया? 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, ये 25 हो जाएगा। सेकेंड क्या है यहाँ पर? 12x, यानी 12 मल्टीप्लाई 5, 60 हो गया। थर्ड 13x, 13 मल्टीप्लाई 5, 65। इस तरह से आप तीनों साइड का ओरिजिनल जो वैल्यू है वो निकाल लिए हैं। क्या आया है? 25, 60 और 65। इसे आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर तीनों साइड अलग अलग दिया हुआ है, या हो सकता है ए स्क्लीन ट्रायंगल, या ए भी हो सकता है, ए राइट ट्रायंगल भी हो सकता है। आपको बताएं, राइट ट्रायंगल पहले आपको चेक कर लेना है। राइट ट्रायंगल चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल दोनों स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या समझेंगे? राइट ट्रायंगल है। चलिए यहाँ चेक करते हैं। 65 का स्क्वायर इक्वल 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 5 25, 7 6 42 इक्वल 25 का स्क्वायर 625 प्लस 60 का स्क्वायर 3600। यहाँ से 4225 इक्वल 5 2 6 6 12 314। यहाँ आप देख रहे हैं मैच कर रहा है दोनों साइड, LHS RHS, यानी क्या है? राइट ट्रायंगल का इस साइड है। जब राइट ट्रायंगल का साइड है तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, राइट ट्रायंगल में क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस किसको ले और हाइट किसको ले? राइट ट्रायंगल में आपको याद रखना है जो सबसे बड़ी साइड है यानी 65, ये तो हाइपोटेनियस होगा। इसी में से कोई एक बेस से होगा, कोई एक हाइट होगा। आप किसी भी वे में लिख सकते हैं, हाइट को पहले लिख सकते हैं, आप बेस को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए किसी को बेस मान लेते हैं, किसी को हाइट मान लेते हैं। 25 बेस ले लिए, हाइट हो जाएगा यहाँ 60। 2 से 30 टाइम में कैंसिल होगा। यहाँ से 25 3 जा 75, यानी 750 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया निकला है। चलिए अब आप यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। कैसा फील्ड है? ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल के समान का। उसका पेरीमीटर 540 मीटर दिया हुआ है एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो 25:17:12 और यहाँ पर साइड का रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको फील्ड का एरिया निकालना है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट 40 पर स्क्वायर में 100 स्क्वायर मीटर। कहा जा रहा है इसमें कितना खर्च आएगा इसको प्लगिंग करने के लिए, मतलब इस खेत को जोतने के लिए कितना खर्च आएगा। यानी 100 स्क्वायर मीटर का खर्च पड़ता है 40 रुपीज। चलिए फिगर से समझते हैं। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, इस आकार का फील्ड रहा होगा। इसमें साइड का रेशियो दिया हुआ है 25:17:12। 25 रेशियो 17:12। ठीक है। इसके बाद और दिया हुआ है पेरीमीटर है इसका 540 मीटर। 540 मीटर। सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया से पहले आपको साइड पता करना होगा, क्योंकि साइड रेशियो के फॉर्म में ओरिजिनल साइड नहीं है। इसके लिए आपको पेरीमीटर दे दिया गया है ताकि पेरीमीटर के थ्रू आप साइड जान सकते हैं। यहाँ पर हम साइड को लेट कर लेंगे। क्या? लेट साइड्स इक्वल 25x 17x एंड 12x। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, नहीं पेरीमीटर नहीं, सभी साइड का सम कितना है? 540। 25x प्लस 17x प्लस 12x इक्वल 540। 5 7 12 2 14 कैरी 1 2 1 3 1 4 1 5 x इक्वल 540। यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा? 540 अपॉन 54, यानी 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू 10 आया। जब x का वैल्यू आप 10 निकाले हैं तो अब साइड पता आपको चल जाएगा। साइड इक्वल क्या हो जाएगा? 25x 25 10 जा 250 और 17 10 जा 170 12 10 जा 120। मीटर में है तो ये भी किस में आएगा? सब साइड मीटर में ही आएगा। अब आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए फिर से वही बात आप यहाँ चेक कर लेंगे, ये कहीं राइट ट्रायंगल तो नहीं है। जब राइट ट्रायंगल होता है तो आप आसानी से एरिया निकालते हैं, अदरवाइज आप स्केलेन ट्रायंगल के फॉर्म में आपको हीरोज फार्मूला का यूज करना पड़ता है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 250। 250 का स्क्वायर इक्वल स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर का सम, यानी 170 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। 250 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है। एक जीरो का स्क्वायर दो जीरो देंगे। 17 का स्क्वायर 289। एक जीरो को बदला क्या देंगे? दो जीरो देंगे, क्योंकि स्क्वायर एक जीरो का स्क्वायर क्या होगा? दो ठो जीरो। 12 का स्क्वायर 144। एक जीरो है तो दो जीरो हो जाएगा। यहाँ से 625 डबल जीरो डबल जीरो 9 4 13 8 4 12 1 13 2 1 3 1 4 इक्वल नहीं आया है। जब इक्वल नहीं आया है तो हम क्या करेंगे? ये राइट ट्रायंगल का फॉर्म नहीं बनाता है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? तो स्क्रीन ट्रायंगल है। इसी का आपको एरिया चाहिए। आप तब आप क्या करेंगे? एरिया के लिए आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, नहीं एस निकालना होगा। एरिया के लिए आप क्या करेंगे? एस निकालेंगे। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है? 250 प्लस बी 170 प्लस सी 120 अपॉन टू हो जाएगा। यहाँ से जीरो 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 हो जाएगा। 5 7 12 2 14 कैरी 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी 540 अपॉन टू। इसे कैंसिल कराएंगे
तो 27 0 270 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर आया। जब 270 मीटर पेरीमीटर आया है तो आप एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर से हीरोस फार्मूला का यूज करके लगाइए। क्या हो जाएगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, 270 इंटू 270 माइनस ए 250 है, 270 माइनस बी क्या है 170 इंटू 270 माइनस सी 120 है। 270 मल्टीप्लाई 270 माइनस 250 क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 इंटू 270 माइनस 170 100 इंटू 270 माइनस 120 150 हो जाएगा सीधा। 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 यानी 150 आ गया। अब इसको आगे यहाँ पर लेते हैं। 270 यहाँ 20 है, फैक्टर के फॉर्म में से सबको कर देंगे। ये 200 को कुछ नहीं करना पड़ेगा, 110 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं, इसे 10 मल्टीप्लाई 27, चलिए लिखते हैं। इसे हम 9 मल्टीप्लाई 3 27 हो गया, मल्टीप्लाई 10 कितना बन गया, 9 3 जा 27, 10 जा 270, इस फॉर्म में ला लिया है। अब 20 है यहाँ पर, 20 को 2 इंटू 10 के फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटू ये 100 यहाँ पर रहने दीजिए, 150 है, 150 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टी यहाँ पर डायरेक्ट इस 150 को 25 6 जार लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 6 हम लिख सकते हैं यहाँ पर 150 को, 25 6 जा 150। यहाँ 9 बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा, 9 का काम कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 10 और 10 देख रहे हैं तो 110 बाहर आ जाएगा, ये 100 है, 100 बाहर आके 10 हो जाएगा, 25 बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यहाँ 2 18 2 जा 36, 36 6 का स्क्वायर है यानी 36 बाहर निकल के 6 हो जाएगा। 6 5 जा 30, 3 जा 90 मल्टीप्लाई 100 यानी 90 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही होगा। ये आपका एरिया निकला। आगे क्या कहा जा रहा है, इस साइड जो दिया है पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं दिया, इसलिए यहाँ से एरिया जो निकला है मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा एरिया। अब यहाँ से 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 40 रुपीज दिया हुआ है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा 40 अपॉन 100, कितना है 9000। 9000 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 9000, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। इस तरह से 9 4 जा 36 1120, 36,600 रुपीज जो है इसका कॉस्ट आएगा प्लगिंग का। आज बस यहीं तक रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।